हेलो दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। आज बिहार एसएससी का प्रश्न पत्र संख्या 7 हम लोग बनाएंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। समय 2 घंटा 15 मिनट है। पूरे समय आपको मिलेंगे। आप जितनी जल्दी बना सकते हैं तो बना लें। तो पहले मैं आपको इसमें करेंट अफेयर और जीके जीएस का जो क्वेश्चन होगा वो मैं करवाऊंगा, और इसी में आगे आपको वीडियो मिलेंगे जो पूरा सेट का होगा। जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आगे देख सकते हैं, नहीं तो आप क्विट कर सकते हैं जीके जीएस क्वेश्चन के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जनित्र जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल गलत है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोनों सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना किस कारण होता है? तो वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है, इनमें से सभी। गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? गैल्वेनिक सेल में विद्युत अपघटन प्रक्रिया नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति, हाँ यही होता है। रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यदि वस्तु द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए और कोई भी भाग परावर्तित न हो तो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? वस्तु सिर्फ काला दिखाई देगी। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया हेतु सिर्फ केशिकत्व जिम्मेदार नहीं है? तो इसके लिए शहद का पानी की तुलना में अधिक चिपचिका होना केशिकत्व क्रिया जिम्मेदार नहीं है। किस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो रक्त दाब मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों का दाब मापने में किया जाता है। कार्डियोग्राम का उपयोग हृदय गति मापने में किया जाता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि सुनने में किया जाता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करता है? तो बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक अत्यंत शुष्क मौसम का इंगित करता है। जैव मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रण करता है? पैराथायराइड हार्मोन। अदरक तना है क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। पादपों में श्वसन पौधे के किस भाग से होता है? पत्ती के द्वारा होता है। कुछ पौधे जड़ के द्वारा भी सांस लेते हैं और तना के द्वारा भी सांस लेते हैं, इनमें से सभी। निम्नलिखित सूची को सूची 2 से मिलाइए। थायमीन, विटामिन B1, नियासिन, विटामिन B3, पायरिडॉक्सिन, B6, राइबोफ्लोविन, B2। इसका आंसर डी होगा। सेब में लाल रक्त कण का कारक कौन सा वर्णक है? इसका कारक है एंथोसायनिन। एंथोसायनिन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जवाब में दिग्गज सिद्धांत कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था।
ये सही है। जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण विटेकर द्वारा किया गया था। ये भी सही है। ये दोनों सही है। इसका आंसर सी होगा। लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय में होता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बनता है। निम्न में से कॉमरेड समाचार पत्र या पत्रिका का संस्थापक कौन है? मोहम्मद अली। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। उपयुक्त पंक्तियों में किस व्यक्ति से संबंधित है? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे, जो एक अंधे गुरु से शिक्षा लिए थे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सहायक संधि। सहायक संधि किसके काल में हुआ था? तो वेलेजली के में हुआ था। व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। घेरे की नीति घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948-49 ईस्वी में किस उद्देश्य से किया गया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यांग हसबैंड अभियान का संबंध अफगानिस्तान से है। ये गलत है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 ईस्वी में, ये सही है। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, यह भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने किया था, यह भी सही है। इसका एक गलत था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था? कनिंघम सर्कुलर आंदोलन असम में चलाया गया था। भूमि के मापन के आधार पर लगान निर्धारित किस शासक द्वारा सबसे पहले किया था? तो यह किया था शेर शाह ने। किस शासक ने एकराट तथा सर्वत्रंक उपाधि धारण किया था? तो इन्होंने किया था अजात शत्रु ने। सॉरी, ये किया था महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने। किस शासक ने एकराट तथा सर्वत्रांक की उपाधि धारण किया था? तो महापद्म नंद ने एकराट की उपाधि धारण किए थे। एक हाइड्रोकार्बन जिसे कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जोड़े वो क्या कहलाता है? तो वो एल्कीन कहलाता है। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान संख्या 38 है। निम्नलिखित में से एक अलौह धात्विक खनिज कौन है? अलौह धात्विक खनिज टीना ये धातु है, कोबाल्ट धातु है, निकल धातु, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी होगा। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि यह बहुत कम आयनित होता है। चिकित्सकों द्वारा एंथ एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाने वाला गैस है? एनेस्थीसिया के रूप में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थीसिया में प्रयोग किया जाता है, जिसकी खोज जोसेफ प्रिस्टली ने 1793 ईस्वी में किया था। नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से डच मेटल किसका मिश्रण होता है? तो डच मेटल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल तांबा तथा जस्ता का मिश्रण होता है।
और तांबा और जस्ता का भी डच मेटल मिश्रण होता है, लेकिन अलग अलग अनुपात में। भारतीय संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, सं, संपोषित विकास, पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य। इसका आंसर डी होगा। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ये निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन उद्देश्य नहीं है। पूर्ण रोजगार उद्देश्य है। मूल स्थिरता उद्देश्य, धन तथा आय का न्यायोचित विवरण ये उद्देश्य है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय उद्देश्य नहीं है। भारत में खाद्यान्न प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात। खाद्यान्नों का निर्यात ये एक उद्देश्य नहीं है। खाद्यान्न वितरण उद्देश्य है, खाद्यान्नों की खरीद उद्देश्य है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव उद्देश्य, लेकिन निर्यात उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? उत्पादन हिरण नहीं करता है, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ नहीं है, गौण उपभोक्ता घास नहीं है, अपघटक बैक्टीरिया बैक्टीरिया अपघटक कर है। तो इसका आंसर डी होगा। वरीयता क्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? वरीयता क्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो ये रखा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। भारत के मुख्य न्यायाधीश छठे क्रम में वरीयता के साथ लोकसभा अध्यक्ष के बराबर होते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष के बराबर होते हैं, जो छठे स्थान पर वरीयता है। प्रथम स्थान पर राष्ट्रपति है, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में चौथे स्थान पर है। पांचवें स्थान पर भूतपूर्व राष्ट्रपति का वरीयता क्रम है। उसके बाद 5 के क्रम में उप प्रधानमंत्री को रखा गया। छठे स्थान में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। 7वें स्थान में केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में आते हैं वरीयता क्रम में। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम चुने। सही अवरोही क्रम चुने, तो घटते क्रम में इनको चुनना है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है, उसके बाद सबसे ज्यादा सीट आता है महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु और बिहार में। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। निम्न प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो पछाव मेघ इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कंचनजंगा, लघु हिमालय,
ये सही सुमेलित नहीं है। करेवा कश्मीर हिमालय में है। काराकोरम ट्रांस हिमालय में है। पीर पंजाल लघु हिमालय में है, लेकिन कंचनजंगा लघु हिमालय में नहीं है। कंचनजंगा महान हिमालय के अंतर्गत आता है। जलोढ़ मिट्टी को उस मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो इसका आंसर ये होगा। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन है? तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज पेट्रोलियम है। निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीन देशों के साथ नहीं लगती है? तो तीन देशों के साथ नहीं लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, वो मिजोरम है। पश्चिम बंगाल सिक्किम की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीन देशों के साथ लगती है, लेकिन मिजोरम के साथ नहीं लगती है। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो विषयों पर कानून जो है संसद बनाता है। इसेलबर्ग स्थलाकृत का निर्माण किस कारण से होता है? तो पवन के अपरदन क्रिया से होता है। लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? तो लिबेरो वॉलीबॉल खेल की शब्दावली है। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 325 में वर्णित है। कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? क्यूराइल की जलधारा एक ठंडी जलधारा है। बाकी सब जलधारा गर्म जलधारा। क्यूरोसिया की जलधारा गर्म है, फ्लोरिडा की जलधारा गर्म है और गुलहास की जलधारा गर्म है। क्यूराइल की जलधारा ठंडी है। साइलेंट वैली शांति घाटी को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? इसको घोषित किया गया था 1984 ईस्वी में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत के दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% थी। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विकल्प सही नहीं है क्वेटर सिटी फिलाडेल्फिया में है। ग्रेनाइट सिटी एवरडीक स्कॉटलैंड में, यह भी सही है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क में है। हमिंगटन हरमिंट सिटी जापान हरमिंट सिटी जापान में नहीं, कोरिया में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना है? तो बेलारूस जो है शंघाई सहयोग संगठन का 10वां और नवीनतम सदस्य बना है। पेरिस फ्रांस में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 के किस प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने कोई पदक जीता है? तो भारतीय खिलाड़ियों में निशानेबाज, जेवलिन थ्रो, हॉकी और कुश्ती में पदक जीता है। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो रेमल का नामकरण ओमान द्वारा किया गया है। युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? तो उदार का आयोजन मलेशिया में किया गया है। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है?
विज्ञान रत्न पुरस्कार से निम्न में से गोविंदराज पद्मनाभम को सम्मानित किया गया है? 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आटम को दिया गया है। किस देश के मनोलो मार्केज को भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में जुलाई 2024 में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है स्पेन के मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला पायलट मोहना सिंह बनी है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो स्थायी प्रतिनिधि पर्व थनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। पर्व थनेनी हरीश। भारत ने किस देश के साथ गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए समझौता किया है? यह वियतनाम के साथ समझौता किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79वें सत्र हेतु किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया है? तो अध्यक्ष निर्वाचित किया है फिलेमोंग यांग। फरवरी 2025 में मौद्रिक नीति की छठी अंतिम द्वैमासिक समीक्षा के उपरांत बैंकों के लिए रेपो रेट दर कितनी निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 6.25%। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम अग्निबाण है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? तो 65.79% मतदान हुआ था। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान जॉनी एर्पिन बेक को किया गया था। 2023 का सम्मान जॉर्जिया गोस्पोदिनोव को किया गया था और 2022 को गीतांजलि श्री भारत को दिया गया था टॉम ऑफ सैंड के लिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों यहाँ 75 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। यहाँ से जीके जीएस समाप्त हो गया। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए 2πr इंटू आर प्लस एच 528 सेंटीमीटर। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष फल 9 बचता है और 11 से विभाजित हो जाता है? तो 15, 18 और 36 का एलसीएम लेंगे 180। उसके बाद प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है और 11 से विभाजित हो जाता है। तो 180 गुने के प्लस 9 भागा 11 या 4 के प्लस 9 बटे 11 के बराबर 6 रखने पर अभिष्ट अंक 18 आंसर। ग्यारह दशमलव चार के ऊपर पाई है प्लस 22 दशमलव, इसको कैलकुलेशन करना है तो 78, तो इसका आएगा 0.412।
एक लड़का एक स्तंभ के पास खड़ा है जो 2.7 मीटर ऊंचा है और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लड़के के स्तंभ से दूरी ज्ञात कीजिए। स्तंभ से दूरी निकालना है 4.68 मीटर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 34% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के लिए x+x+x ट्रिपल ए डबल एक्स बटा 100 इस फॉर्मूला पे निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 79.56%। त्रिभुज एबीसी में यदि जी केंद्रक है और एडी एक माध्यिका है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो एजी की लंबाई क्या है? जी एक माध्यिका है जिसकी लंबाई, एडी एक माध्यिका है, जी केंद्रक है, एडी एक माध्यिका है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। एजी की लंबाई क्या है? यदि जी केंद्रक है तो एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1। इसका आंसर 6 सेंटीमीटर आएगा। यदि x+1/x बराबर 10 तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा? तो 82 निकालेंगे, 9600 दो आंसर होगा। इसको पहले x² + 1/x² का मान निकालेंगे तो 10 के स्क्वायर माइनस 2 बराबर 98। अगला बार फिर से इसको स्क्वायर करेंगे डबल तो 98 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 9600 दो आंसर। दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय का योग रुपए में ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय 21,120 रुपये। सौ मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर की दूरी से और बी सी को 20 मीटर की दूरी से हरा देता है। ए सी को कुल कितनी दूरी से हराता है? ए सी को कुल कितनी दूरी से हराता है? 36 मीटर। 2 संख्याओं का अंतर 1564 है। यदि संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 19 प्राप्त होता है तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या 309 है। यदि a+b+c बराबर 6, a² + b² + c² बराबर 14 तो ab+bc+ca बराबर 11 है तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान क्या है? तो यहाँ पे a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a+b+c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca। इन दोनों को जोड़कर इसको गुना कर देंगे तो 6
इंटू 14 - 11 3 34 18 आंसर। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। विजेता ने कुल मतदाताओं का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगिता को 2880 मतों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या थी 5280। मत डालने वाले की कुल प्रतिशत 88% लोगों ने मत डाला, जिसमें विजेता उम्मीदवार को 68% प्राप्त हुए। हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत 20% हारने वाला उम्मीदवार प्राप्त किया। प्रश्न अनुसार 2800 मतों से हराया। 1% बराबर 6, 88% बराबर 60 × 88 5280। कुल लकड़ी के कुल लकड़ी के फर्नीचर के मूल्य में 3 विक्रेताओं के गुजरने पर 65% की वृद्धि हो जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ प्राप्त किया है, तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 88 का आंसर 10%। दो संख्याओं 2040 और 391 का महत्तम समपवर्तक क्या है? तो 89 का आंसर 17। सुनील अंकित मूल्य पर 10% छूट पर एक पंखा खरीदता है। यदि उसने इसे 15% छूट पर खरीदा होता तो वह 400 बचाता। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करें। पंखे का अंकित मूल्य 8000 रुपये। एक खेत का 3/4 8% भाग पर और शेष को 4% हानि होता है। यदि कुल लाभ 600 था तो खेप का मूल्य क्या है? इसका आंसर 12,000। एक व्यक्ति अपने पैसों का 20% खो देता है और शेष का 85% खर्च करने के बाद उसके पास 120 रुपये बचते हैं, तो उसके पास कुल कितने पैसे थे? तो एक्स मान के बनाएंगे। उसके पास एक्स पैसे थे, तो एक्स इंटू 100 - 20% खो दिए, प्लस 15% बच गया। तो आंसर 1000 रुपये। एक दौर में एक टीम में 4 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य को एक के बाद एक 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि कुल लिया गया समय 30 मिनट है तो औसत गति क्या है? कुल लिया गया समय 30 है तो औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। 18,000 की धनराशि पर 2 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर अर्जित ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 720 है था, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो वार्षिक ब्याज की दर 20%। श्रेयस का कार्य 4/5 भाग 16 दिन में पूरा करता है। यदि श्रेयस ने 2.5 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो रुचि अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 95 का आंसर 8 दिन।
पांच संख्याओं का माध्य 45 है। यदि एक छठी संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य 48 हो जाता है। छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठी संख्या 63। दो के पावर 24 - 1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? दो के पावर 24 - 1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? दो के पावर 24 - 1 भागा 7। 7 + 1। 8 के स्क्वायर। एक -1 आंसर 0। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 784 और 857 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 2 प्राप्त हो? 15। 1/4 का 18 भागा 6/5 + 1/8 + 7/1 का मान क्या है? इसका मान 3/8 होगा। 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकती है। टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होती है? 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? 1 घंटे में भरने के लिए 9 नलों की आवश्यकता होगी। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती जो दिए गए संख्याओं के युग्म द्वारा साझा किया जाता है। 13.98। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ से रीजनिंग है। वाट शक्ति, वोल्ट विभव। दिए गए 4 विकल्प में से 3 विकल्प समान है। असंगत विकल्प को छांटें। 11 की क्यू 1331 यहाँ दिया गया है। 12 की क्यू 1728। 14 का क्यू 2744। 2306 घन नहीं है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि स्मार्ट को 19 ये लिखा जाता है तो फनी को क्या लिखा जाएगा? 6 2 11 4 14 25। सी आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्लोविंग को GGILNOW लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में IUVS को क्या लिखा जाएगा? ए BISSUV। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। इनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उसमें असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। GDBY। बाकी सभी विकल्प पैटर्न -3 3 हो रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकेंगे। प्रश्नवाचक के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे। 107 का आंसर सी। 137 आंसर। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर स्थापित करेंगे। प्रश्नवाचक के स्थान पर स्थापित करेंगे। सभी में बीच में सी है। MNOPQ। ओ MNOPQ। तो यहाँ Q होगा पहले। QCR।
निम्नलिखित प्रश्न में उस नंबर का चयन करें जिसे दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक स्थान पर रखा जा सकता है। 7 6 3, 7 6 13 3, 16 गुने 3 48, 9 4 13 8 21, 21 गुने 3 63, 5 2 7 दूनी 14, 14 तिया 42। आंसर डी। सभी कारें ट्रेन है, कुछ बसें कारें हैं। निष्कर्ष सभी कारें बस हैं, कुछ बसें ट्रक है, सभी ट्रक बस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, सिर्फ केवल दो। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 15वें अक्षर, दायां ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां, 15 10 25 कौन सा है? बी। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द दिया गया है। इन शब्दों में से अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच पीछे तथा आगे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बीच है। 112 का आंसर 1। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो FEE नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें दो ई नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न चिन्हों में के बाईं ओर दो शब्द दिए गए हैं, साथ में उसके दाहिने ओर दो शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जो बाईं ओर दिए गए शब्द तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक बीच में वही स्थित है। रूस अनुपात रूबल समानुपात यूके, यूके का पाउंड, BEGK, EDEF, PSVY, सब में -1 हो रहा है यहाँ पे, तो -1 करेंगे तो 115 का आंसर ए। ORUX 14 225, 14 + 1 15 का स्क्वायर 225, 17 + 1 18, 18 का स्क्वायर 218, 18 का स्क्वायर 324। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में से एक शब्द अतिरिक्त शब्द किसी न किसी समान है अतः उसका समूह बनता है। समूह में नहीं आता है। 170 का आंसर हो जाएगा गिरगिट, एलिगेटर, मगरमच्छ। ये सब छिपकली प्रजाति के, टिड्डी नहीं। निम्नलिखित प्रश्नों में से विषम अक्षर युग्म को पहचानिए। विषम अक्षर युग्म VUT विषम अक्षर युग्म है, सभी में एक एक बढ़ता है। GHI सब में एक एक बढ़ रहा है लेकिन VUT एक एक नहीं बढ़ रहा है। यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को पगडंडी कहा जाता है तो वायुयान कहाँ उड़ती है? तो वायुयान आकाश में उड़ती है। आकाश को बादल कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश में उड़ती है और आकाश को समुद्र कहा जाता है तो इसका आंसर समुद्र हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को TAKA डा मोर देन डैट को SAPAK लिखा जाता है तो उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो SAPA 120 का आंसर सी। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे तो इसका 27 + 5 32 -2 30, 30 + 5 35, 35 - 2 33, 33 + 5 38।
इसका आंसर 38 होगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक शब्द लुप्त है। यदि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो अनुक्रम को पूरा करे ऐसे सही विकल्प है अप टर्न। निम्न प्रश्नों में से दिए गए श्रृंखला में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। दिए गए श्रृंखला में लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। 123 का आंसर J25O। निम्नलिखित प्रश्नों के अक्षरों का कौन सा समूह खाली के स्थानों को रखने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। 124 का आंसर MONP। निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। शब्दकोश की व्यवस्था के स्थान पर दूसरे स्थान पर आएगा ट्विन। इसका आंसर डी होगा। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। वह अपने प्रस्थान स्थल पर कितने दूरी है। तो वह वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं। बताइए ए का सी से क्या संबंध है। 127 का आंसर भतीजी। सिमी रेणु से बड़ी है, गीता रेणु से छोटी है, प्रिया सिमी से बड़ी है। उनमें से सबसे बड़ी कौन है। सबसे बड़ी प्रिया है। रमन कक्षा एक्स का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा के ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 16 और 49 जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। 9 6 15, लास्ट में 4 आंसर होगा। वही आंसर है 64। पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी तथा क्यू एक समान बैठे हैं। आर दक्षिण छोर पर बैठा तथा एस उत्तरी छोर पर बैठा है। टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है। मध्य में कौन बैठा है। 130। तो 130 का आंसर हो जाएगा क्यू। 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में किस समय पर मिलेगी। तो दोनों घड़ी की सुइयां आपस में 1:5/5 11 में मिलेगी। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कल के 4 दिन बाद बृहस्पतिवार होगा। प्लस को गुना माइनस को प्लस गुना को लिखा जाता है। तो प्लस निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। तो इस समीकरण का मान हम निकालेंगे 478। रमेश को कुछ आम मिले जिसमें से पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों की संख्या से 3 गुनी अधिक है। यदि उसे कुल 64 आम मिले तो उसमें से कितने कच्चे आम थे। 17 आम कच्चे आम थे। कविता रजिया और हरिया की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले इसकी आयु का योगदान 56 वर्ष था। इसकी वर्तमान आयु वर्ष कितनी है। इसका आंसर होगा 16 28 36। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का मान क्या है। 136 का आंसर डी 31। 2 3 गुने 2 गुने 3 गुने 4 बराबर 24। 24 + 1 25। 7 × 5 = 35, 35 × 19 70, +1 71, 6 × 5 = 30, 30 + 1 31। एक घन या घनाभ में कितने अदृश्य कोण होते हैं। तो उसमें एक अदृश्य कोने होते हैं। घन या घनाभ में एक अदृश्य कोने होते हैं। कथन सभी
स्लेट सूरज है, कुछ तारे सूरज है। सभी प्लेट तारे हैं, सभी तारे प्लेट हैं। तो इसको वेन डायग्राम से बनाएंगे तो 138 का आंसर हो जाएगा। सी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। कथक कथन, क्या एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के करीबी रिश्तेदार को भारत सरकार में नौकरी दी जानी चाहिए? तर्क, हाँ, रिश्तेदार को इस तरह का काम कहाँ मिलेगा? नहीं, यह सक्षम और जरूरतमंद युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं के दरवाजे बंद कर देगा। केवल तर्क दो पर प्रबल है, यहाँ अपना राय देना है और सामाजिक संबंधित राय देना। तो यहाँ दो आंसर सही है। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? TF 130, यहाँ कैसे बनाया है? TF 130, T 20 प्लस 6 F 26, 26 × 5 130, L 12 और B 2, 12 और 2 14, 14 × 5 70, 14 × 25 70, 70 आंसर। निम्नलिखित प्रत्येक समस्या में एक वर्गाकार पारदर्शी शीट दी गई है। जिस प्रकार एक पैटर्न दी गए हैं, शीट को मोड़ने पर एक पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर डी होगा। उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसे दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। अंतर्निहित है, इसका आंसर सी होगा। 143, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पे हम लोग वर्ग गिनेंगे। 4 5 5 10। इसमें टोटल 28 वर्ग हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। 144 का आंसर बी। निम्नलिखित में 5 आकृतियां दी गई है, 4 किसी तरह से समान है और एक उस तरह से विभिन्न है। बेजोड़ आकृति का चयन करें। 145 के सी आंसर। दिए गए विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न की दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? 146 का आंसर ए, ये बनाया जा सकता है। यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की छवि होगी? 2 तीर ऊपर में होंगे, वही आंसर होंगे। तो इसका आंसर है 43 का सी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति उत्तर आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो 148 का आंसर ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए आकृति के लुप्त पैटर्न से मिलता जुलता है। सभी में कोना में एक एक है, एक दो दो हो गया, सभी में दो दो बढ़ गया, दो दो बढ़ गए। विकल्प बी, तब तीन तीन बढ़ेंगे। इसका आंसर बी होगा। सही अनुक्रम चुने जो समान छवियों का समूह है।
इसका आंसर ए होगा। यहाँ पर देखेंगे दूसरा और तीसरा सेम साइज में है, चौथा और छठा देखिए सेम है, 5 और 1 त्रिभुज इसमें भी है और उसमें भी है, तो इसका 150 का आंसर सी है। अगर आपको ये वीडियो इसका सेट नंबर 7 का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए और नंबर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट सेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।